नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज 24 जून है और 23 जून रात को आपका CHSL का जो पेपर था उसकी नोटिफिकेशन जो थी वो जारी कर दी गई। और उस नोटिफिकेशन में एक्चुअली वो ना उन्होंने पहले ही मेंशन कर रखा था कि मैं 23 तारीख को ही करूँगा। जैसे हमने देखा कि SSC फेज़ 13 CGL इन सब के ऑन टाइम पेपर जो थे वो उन्होंने उसका नोटिफिकेशन जो था वो निकाल दिया। बस एक थोड़ा सा CPO का रहता है, CPO में कुछ प्रॉब्लम होती होगी, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। बाकी बहुत टाइम हो गया है, SSC को CPO के जो नोटिफिकेशन है वो निकाल देना चाहिए और अच्छी खासी वैकेंसी देनी चाहिए, क्योंकि CGL वाली जो तैयारी जो बच्चा करता है वो CPO वाली भी तैयारी करता ही है। ठीक है, तो आज हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने से पहले एक मैंने आप सबके सामने एक मैं छोटी सी क्लास लेकर आया हूं, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि जिन बच्चों ने अभी 12वीं का पेपर दिया था और उनका रिजल्ट भी आ गया, उनके लिए दोबारा से एक और सुनहरा मौका आया। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था आपको CET का एग्ज़ाम भरना है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद फेज़ 13 का एग्ज़ाम का फॉर्म निकला था वो भी आपको भरना है। उसके बाद आपको स्टेनो का जो पेपर निकला था वो भी आपको भरना है। हालांकि स्टेनो का एग्ज़ाम आपका तभी क्लियर होगा जब आपको अच्छे से स्किल्स आती होगी, राइट। उसके बाद CGL आप भर नहीं सकते क्योंकि वो ग्रेजुएशन लेवल पर होता है। तो ऐसे ही बहुत सारी बच्चों वैकेंसीज आती रहती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ताकि आप इस साल के लास्ट तक किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर अपने आप को आप पाओ, है ना। और दिल्ली पुलिस की वैकेंसी तो आने ही वाली है। अच्छा, आप नोटिस करिए ये बात कि अभी जो इन्होंने नोटिफिकेशन में वैकेंसीज डाली है वो 31 डाली हुई है। यानी कि अगर हम देखें तो ये बच्चों वैसे टेंटेटिव है, और मेरा थोड़ा सा मानना ये है कि जो मैंने इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ा, ये मेरे ख्याल से बढ़ेगी नहीं, और बढ़ेगी भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 एक बढ़ सकती है। ठीक है, मतलब ये वैसे नहीं हो सकती CGL जैसी जो हजार बढ़ जाए, है ना। तो देखते हैं इसके अंदर कुछ ऐसी बातें। सबसे पहले जब इसका नोटिफिकेशन आया कल रात को, तो वेबसाइट पर आप इसके फॉर्म भरने कब से शुरू कर सकते हो बच्चों, आप पढ़ो। इसमें आप जो इसके फॉर्म्स हैं वो 23 तारीख यानी कि आज जैसे 24 की मॉर्निंग है, तो आप कल रात से ही इसका फॉर्म भरना शुरू कर सकते थे और 18 अगस्त तक आप इसका फॉर्म आराम से भर सकते हो। सॉरी, अगस्त बोल गया, जुलाई तक। ठीक है, उसके बाद क्या नाम है, फॉर्म जब आप भर देते हो तो आपको पता ही होगा कि जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उनके लिए थोड़ा सा टाइम मिलता है। बाकी मैं आपको बता दूं, जो ऑनलाइन पेमेंट होती है जनरल कैटेगरी की 100 रुपीज़ होती है, बाकी SC ST OBC और विमेन इन सब के लिए फ्री होती है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो करेक्शन की भी विंडो बच्चों ये ओपन होगी, और वो ओपन होगी 23 तारीख को। ठीक है, 23 से 24, हालांकि वो पूरे 24 घंटे के लिए ओपन रहती है, आप उसी टाइम पे उसको वो कर लेना। अगला जो Tier 1 का जो शेड्यूल बोला गया है कि भाई एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे, वो है 8 सितंबर से लेकर 9 सितंबर के पास, है ना। अच्छा, आप नोटिस करो बच्चों कि सितंबर 2026 होगा, यहाँ पर 25 नहीं होगा, गलती लिखी हुई है, वो ठीक है, कर लेना। ठीक है, और उसके बाद जो मेंस होगा वो फरवरी और मार्च में होगा। यानी कि मेंस देने के लिए तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन प्री देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, जो कि प्री जो होता है वो हमारा क्वालिफाइंग होता है CGL की तरह, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है। सबसे पहले ये जो रैंक होती है बच्चों, समझ लो क्या है। लोअर डिविजनल क्लर्क LDC, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JSA, जिनका पे लेवल बच्चों होता है सेकंड। ठीक है ना, ये UDC से एक रैंक नीचे होती है। बाकी इसके अंदर अलग अलग है। अगर आप डाटा एंट्री वाले एग्जाम को दोगे तो उसमें DEO की पोस्ट होती है जो हमारा लेवल 4 होता है, और एक होता है इसमें ग्रेड A का होता है जो लेवल 4 होगा, वो डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला होगा। एक्चुअली क्या होगा कि जब आपका मेंस होगा, भी मैं आगे दिखाऊंगा, तो वो दो टाइप से होता है। एक आप लोगों को सिंपल स्किल देना होगा और एक में आपको टाइपिंग देनी पड़ेगी। ठीक है ना, टेंटेटिव वैकेंसी है, साफ साफ बताया गया 31 है, जो कि ये बढ़ भी सकती है, लोग अपने रीजन के अकॉर्डिंग उसको बढ़वा लेते हैं। रिजर्वेशन आपको पता ही है कि हमेशा शेड्यूल कास्ट को आपको रिजर्वेशन इसमें मिलेगा ही, और कोई इसमें नई बात नहीं होगी। कैसे नहीं होगी बता देता हूँ, ये सारी डिसेबिलिटीज के लिए होंगी बच्चों।
जो ब्लाइंड वगैरह हैं उनके लिए, ठीक है। और कुछ बातें तो आपको पता ही है सिटीजनशिप वाली, कि भाई इंडिया का होना चाहिए, नेपाल का होना चाहिए, इवन भूटान का भी होना चाहिए, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, CHSL की वैकेंसी जो होती है ना बच्चों, वो पूरी की पूरी हमारी सेंट्रल जॉब होती है, लेकिन इसके अंदर जो एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए कोई फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती है, ठीक है। ये सिर्फ मेल के लिए होता है, ये बात थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और इसकी जो एज लिमिटेशन है वो 27 साल तक ही होगी। देखो ये लिखी, यानी कि मेजर जो बात है वो ये है कि 18 से 27 के बीच में जो बच्चे हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं, जो एलिजिबल हैं। और उसमें भी उनकी जो लास्ट जो डेट है वो किससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, 1/1/2008 से पहले की होनी चाहिए, उसकी बात की नहीं होनी चाहिए। और कोई इसमें नई ऐसी एज रिलैक्सेशन नहीं है जो सबको मिलती है। SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 27 में आप 5 साल जोड़ दो, और OBC के लिए आपका 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि आप 27 में 3 साल ऐड कर दीजिए। लेकिन जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 25 ही साल है, ठीक है। और इसमें एक दो बातें और बच्चों इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं आपको, इसका एक बार एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह, वरना कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि नई बात हो, क्योंकि सेम बात आपकी CGL जैसी है जो मैंने अभी थोड़ी दिन पहले भी आपको बताई थी जब इसकी वैकेंसी अनाउंस हुई थी, ठीक है। अच्छा, एक बार OBC कैटेगरी के लिए बात बता देता हूं। जैसे आप सभी को पता है, जिनके पास क्रीमी लेयर का OBC का सर्टिफिकेट बना होगा, तो आपको पता है कि उसको हमें रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो रिन्यूअल में ध्यान रखिएगा कि जो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होगा ना, वही एलिजिबल होगा, ध्यान रखना। अगर वो आपका पहले का होगा, क्योंकि एक साल का बनता है, उसको हमें रिन्यू कराना पड़ता है, राइट। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना कि आप लोग उसको जाके, अभी तो फॉर्म भरने में इतना टाइम है, आराम से आपका बन जाता है, तहसीलदार के पास जाना, वो बनवा देंगे, ठीक है। आगे वही सभी के लिए बोला हुआ है, ठीक है। और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वाली बात तो हमने सबको बताई दी थी। एक बार आपको मैं बस इसका एग्जाम पैटर्न और बता दूं विद नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। DOE का एग्जाम और इसका सबका बताया हुआ है इसमें। फीस मैंने आप सभी को बता दिया था, कितने रुपीस है, सिंपल 100 रुपीज है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। विंडो ओपन का भी मैंने आपको बता दिया, 23 तारीख को ओपन होगा, 24 तारीख तक रहेगा, ठीक है। चलो, और इसके ये सारे रीजंस हैं जहाँ जहाँ ये एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि ये सेंट्रल की जॉब है बच्चों, तो ये पूरे के पूरे इंडिया में होंगे, ठीक है। Tier 1 और Tier 2 के बेसिस पर ये पूरा एग्ज़ाम लिया जाएगा। Tier 1 जो होगा हमारा CBT बेसिस पर होगा, इवन Tier 2 भी जो होता है वो भी CBT बेसिस पर होता है। देखो बच्चों, जो Tier 1 है, जो इन्होंने कहा है कि हम सितंबर के आसपास ले लेंगे, आप नोटिस करिए इसके अंदर वही पैटर्न है जो CGL का प्री होता है, मतलब इंग्लिश, GS, मैथ्स और GK, है ना। यानी कि इंग्लिश हो गया, और सॉरी मैं इसको GS पढ़ गया, क्या नाम है, हमारे पास रीजनिंग का सेंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, और उसके बाद GS हो गया। आप पढ़ेंगे, सब में 25-25 क्वेश्चन है, 50-50 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, और इसको कंप्लीट करने के लिए आपको बच्चों 60 मिनट मिलेंगे, जैसे आपको CGL के प्री में मिलता है। लेकिन बस अब ध्यान रखना, ये भी वैसे ही क्वालिफाई है जैसे CGL का है। हाँ, मेंस जो है वो बच्चों थोड़ा सा इसका अलग है। नेगेटिव मार्किंग वही है हमारी 0.50 की, क्या नाम है, आधे नंबर की अगर हम देखें तो नेगेटिव मार्किंग है। ऑलमोस्ट सब में सेम होती है, एक आधे में ही अलग होती है, किसी किसी में 0.25 भी मार्किंग होती है बच्चों। अच्छा, एक बार आप ये वाला सेक्शन समझ लो मेंस का, कि मेंस का एग्जाम कैसे देना है। जब भी आप मेंस का एग्जाम देने जाओगे, 2 सेक्शन में बटा होगा, जैसे CGL भी बटा होता है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना बच्चों, CGL वाले के जो क्वेश्चंस होते हैं और यहां पर थोड़े से अलग है। देखना कैसे, यहां पर आपको 30-30 मार्क्स के 60 मार्क्स 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। 60 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का हो गया, इसका मतलब ये 180 नंबर हुआ। अब 180 नंबर का यानी कि 60 क्वेश्चन करने के लिए आपको 60 ही मिनट मिलेंगे, और 20 मिनट तो वो एक्स्ट्रा मिलते हैं, वो पता ही होगा आपको, जिनके पास जो एलिजिबिलिटी वगैरह का क्राइटेरिया होता है डिसेबल्ड का। लेकिन जो इस पर Tier 2 होता है वो अलग है, वो CGL वाला नहीं है, क्योंकि इस बार जो Tier 2 यानी कि Tier 2 में जो सेक्शन 2 है
उसमें 40 क्वेश्चन जो हैं वो आपके किस चीज के होंगे, इंग्लिश के, और जो 20 क्वेश्चन है बच्चों वो किसके होंगे, आपके जीके के होंगे। और दोनों को मिला के 60 क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन 180, और इसके लिए भी आपको 1 घंटा मिलेगा। और जो सेक्शन 3 होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें भी आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे और 3 नंबर का मिलेगा, है ना। ये जो इसके बाद है ना बच्चों, नेक्स्ट आपका ये जो सेक्शन 4 है ये आपका अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का जाओगे तो इसके अंदर अलग तरीके से होगा, और स्किल टेस्ट जो होगा वो अलग होगा। इसके अंदर आपकी टाइपिंग होगी जो कि हमारी 15 मिनट की होगी, और क्या नाम है, और जो बी वाला पोर्शन है वो भी हमारा 15 मिनट का ही होगा, ठीक है, उसी दिन। सी सेक्शन भी होता है, वो जेएससी के लिए होता है, वो भी सेम आपका, इस बार इसका ये 10 मिनट का होगा। ये सी सेक्शन, मतलब ये तीनों के अलग अलग के होते हैं बच्चों, ये इकट्ठे एक के नहीं होते, मतलब आपको 3 में से कोई एक ही चूज करना होगा, ठीक है। चलो, मैथमेटिक्स का वो पोर्शन दे रखा है, उसके बाद जीएस का पोर्शन दे रखा है, और फिर इसके बाद बच्चों ये बता रखा है कि मैथ्स में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा। और ये बातें हमने बहुत बार क्लासेस रूम में भी कर रखी हैं, इवन ऑनलाइन भी कर रखी हैं कि एसएससी का पैटर्न जो है वो क्या है। अभी तक कोई नया पैटर्न तो आया नहीं है, जब आएगा जब देखेंगे। बाकी उसी पैटर्न के बेसिस पे ही आप सारी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ये फॉर्म सभी बच्चे भर दीजिए, इवन जो बच्चे ग्रेजुएट हैं वो भी ये फॉर्म भरिए। चलिए मिलते हैं क्लासरूम के अंदर। जय हिंद, जय भारत।